बैठिए प्लीज, टेक योर सीट्स प्लीज, सिट डाउन, क्वाइट प्लीज। मैं आनंद ठाकुर आप लोगों का ठाकुर मेंशन में स्वागत करता हूं। आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि मैं काफी नकचढ़ा और घमंडी किस्म का इंसान, लेकिन ऐसा नहीं। सच्चाई यह है कि मैं भी आप लोगों में से ही एक हूं, यानी कि मिडिल क्लास। मेरी भी मेंटालिटी एक मिडिल क्लास इंसान की है, मेरी भी परवरिश एक मिडिल क्लास इंसान की तरह ही हुई है। इसीलिए आज मैं आप सभी भाइयों और बहनों के लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। तोहफे का नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको वर्ल्ड क्लास सभी लग्जरीज मिलेंगी। क्लब हाउस, जिम्नेजियम, पब्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, प्लेग्राउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया है आनंद होम। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरा बेटा रोहित ठाकुर इस प्रोजेक्ट के साथ बिजनेस की दुनिया में कदम रख रहा है। थैंक यू। अब आप लोग जो भी चाहे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर, इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है। काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, बस उसके बाद एक एक करके आप। लेकिन सर, सुना है कि विजयपुर की वो जमीन कबीले वालों की है और वो ये जमीन कभी किसी को नहीं देंगे। पहले भी काफी सारे लोग ट्राई कर चुके हैं इसके लिए। मैं औरों के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में इतना जरूर जानता हूं कि उसे ना सुनने की आदत नहीं है। मैं मानता हूं कि यह बिजनेस में उसका पहला कदम है, लेकिन उसकी रगों में एक बिजनेसमैन का खून दौड़ा और आज वो एक हिस्टोरिक डील के लिए विजयपुर गया हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कामयाब होकर ही लौटेगा। ये गांव वाले ना बहुत गुस्से में हैं। साहब जी, उस दिन ना विनोद जी आए थे गांव वालों से जमीन के बारे में बात करने, लेकिन गांव वालों ने ना उनको लाठियों से पीट दिया। यहाँ रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। चिल मन्नू, इन लोगों का गुस्सा और दिमाग दोनों का इलाज है मेरे पास। हरे हरे नोटों की ठंडी ठंडी हवा करने की देरी है बस। उसके बाद इनका ये जमीन बचाओ नाटक खत्म। यू जस्ट वेट एंड वॉच। मेरे पास आप लोगों के लिए इससे भी बहुत ज्यादा पैसे, जितना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोगन को पैसा से खरीदना चाहते हो? ये जमीन 1000 साल से हमारे कबीला की है। ये जमीन हमार देवी, हमारे बच्चों का पेट भरत है। तो हर पैसा एक दिन खत्म हो जाए। हमारी जमीन कबहू हमारा के धोखा नहीं देती। ये जमीन हम कभी ना दे, समझ लियो बाबूजी। ब्रांड न्यू शूज थे यार,
गंदे हो गए। मन्नू, डिक्की में से ब्रीफकेस निकाल कर लाओ। मैं तुम लोगों को इतना पैसा दे सकता हूं कि तुम्हारी 5 पुश्ते आराम से बैठकर खा सकती हैं, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है। अभी ये जमीन वमीन का नाटक छोड़ो। तुम लोग तो थोड़े से पैसों के लिए अपने बच्चों तक को बेच देते हो यार, और ये तो सिर्फ एक मामूली सी जमीन है। तुम लोग मुझे अपना दाम बोलो, मैं अपनी तिजोरी खोलता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे चलो डंडा उठा के लाते हैं। लो कर लो बात। अरे हम आनंद ठाकुर जी के सिर्फ साले ही नहीं, हम तो उनके सलाहकार भी हैं। हमसे एडवाइस लिए बिना वो कोई काम नहीं करते, हर चीज हमसे पूछ कर आपने मुझे बिना इन्फॉर्म किए रोहित को अकेले विजयपुर क्यों भेजा? आप जानते हैं ना वहाँ के लोग कैसे हैं। मुझे रोहित को कुछ हो गया तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने बेटे की चिंता नहीं है? जिस तरह राम जी के साथ उनके बजरंग बली हमेशा साथ में होते थे, उसी तरह हमारे बेटे के भी साथ उसका बजरंग बली साथ में है। रोहित के साथ राज किया है। लक्ष्मण जी बड़े मालिक। राज गया है ना साथ में। हमारे बोलने या ना बोलने का सवाल ही कहाँ था बड़े मालिक। जहाँ जहाँ रोहित बाबा, वहाँ वहाँ हमारा राज। अरे क्या कर रहे हैं यार हम लोग हैं? मतलब आप सभी लोग एक साथ मिलकर छोटे मालिक पर फटाक कर रहे हैं। अगर हमारे छोटे मालिक चाहते हैं ना तो अपने साथ 400 आदमी की फौज लेके आ सकते थे। कितना? 400। मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। ये पानी के बड़े बड़े टैंकर लेकर आ सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा किया हाँ? नहीं किया। मगर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया बताओ? हम बताते हैं। ये मिट्टी देख रहे हो हाँ? ये जितनी तुम्हारी है उतनी हमारी भी है। हमारे छोटे मालिक जो हैं वो इस मिट्टी को उजाड़ने नहीं बल्कि उसे खरीदने आए हैं। और हाँ, हमारे जो छोटे मालिक हैं ना वो अपनी तरक्की के साथ साथ आप लोगों की तरक्की भी करना चाहते हैं। अब तुम हमें एक बात बताओ, अगर इस जमीन पर अस्पताल खुला तो सहूलियत किसको होगी? अरे बोलो। कॉलेज खुला तो किसके बच्चे पढ़ेंगे? अरे बोलो। तुम करोगे ना। अब इस जमीन पर अस्पताल किसने खुलवाया? कॉलेज किसने खुलवाया? अरे खोलो, अपनी अकल के इस बंद दरवाजे को खोलो, उसमें अकल की थोड़ी सी हवा आने दो। मगर वो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल तो बड़न लोगों का होगा ना। अरे क्या चाचा, कर दी ना वही छोटी बात, बस मुझे ही बढ़ाए हो, थोड़ी अकल और बढ़ा लेते हाँ? देखो भाई लोग, हमारे जो छोटे मालिक हैं ना वो अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करते। अब हमें ही देख लो, लगते हैं ना एकदम हीरो हाँ? अरे बोलो, हीरो नहीं लग रहे हैं क्या? देखो अब हम तुम्हें बताते हैं हकीकत। दरअसल हम
छोटे मालिक के ड्राइवर के बेटे हैं। ये जो जैकेट है ना, ये भी छोटे मालिक की है। ये जो टी शर्ट है, ये भी छोटे मालिक की है। और ये जो जीन्स है, ये भी छोटे मालिक की है। और ये जो जीन्स तो कुछ ज्यादा हो गए। हाँ, अब आप एक बात बताइए, कितने अमीर लोगों को आप जानते हैं जो ऐसा करते होंगे? देखो भाई, छोटी सी बात, मेरे बड़े भाई, मेरे मालिक, आप सभी से आप लोगों के फ्यूचर को संवारने का चांस मांग रहे हैं। आपके बुढ़ापे में आपको सोने की लाठी देने का सहारा मांग रहे हैं। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप मना बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ? बोलिए, आपको ये साझेदारी मंजूर है? अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ? लो, एक आदमी तो बोल गया, अब आप बोलो। हाँ, अब आप सभी लोग बोलो। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ओ, मंजूर है, मंजूर है। वाह, अगर मंजूर है तो आइए मिलाइए हाथ। चलिए, अब काम खत्म हो गया है। हाँ, चलिए मिलते हैं आराम से, ठीक है? अब अपने अपने पैसे लीजिए और जाइए। हाँ, चाहिए चाहिए। बधाई हो छोटे मालिक, अपना काम हो गया। काम तो होना ही था, अब चले? चलो। हेलो, क्या हाय डैड? मैं आप ही को कॉल करने वाला था। रोहित, ऑल ओके? सब ठीक है? ऑफ कोर्स डैड, मैंने जमीन अपने कब्जे में कर ली। दिस लैंड इज आवर्स नाउ। दैट्स गुड। यस डैड, आपका बेटा रोहित ठाकुर आज तक कभी फेल हुआ है क्या? अच्छा सुन, मेरी रात से बात करा जल्दी। ऑफ कोर्स डैड। डैड से बात। राम राम बड़े मालिक। हाँ, राम राम। अच्छा सुनो, सब ठीक है ना? रोहित बाबा ठीक है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बाकी अपने छोटे मालिक के स्टाइल ही अलग है। हाँ, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। गुड। अच्छा सुनो, अब जैसे काम वहाँ पे खत्म हो गया, तुम लोग वहाँ से निकलो। और हाँ, बहुत संभल के रोहित को लेके आना। तुम जानते हो कि वहाँ पे हर जप्पे पे मेरे दुश्मन बैठे हुए हैं। अरे काहे टेंशन लेते हो बड़े मालिक? हाँ, जब तक ये राज छोटे मालिक के साथ है ना, तब तक छोटे मालिक का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ओके, टाइम पे पहुंचो। जी, आते हैं। चल बैठ, चलते हैं। अरे छोटे मालिक, हमें आपकी ये फैंसी कार समझ में नहीं आती। अरे हमारे लिए तो हमारी बसंती बहुत है। आप चलिए, हम आपके आगे आगे आते हैं। चले चले। अरे मनु, ये पैसों को बैग उठा लेना। अच्छा छोटे मालिक, कौन से रास्ते से चलना है? जंगल के रास्ते से जाएंगे। अरे नहीं साहब, आप जंगल के रास्ते से मत जाइए। जंगल से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा है। आप हाईवे से जाइए। छोटे मालिक, हाईवे से ही चलते हैं ना, थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाएगी, भूख लगी है। राज, मैं जंगल वाले रास्ते से ही जाऊंगा। तुझे आना है तो आ जा, वरना अब जहां छोटे मालिक वहीं पे राज। सर, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड। आप इस कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? आपने इतने कम समय में इतना कुछ अचीव किया है सर। क्या आप जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे कि इसके पीछे और किसका हाथ है? शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
अब मैं अपने अंदर शक्तियों का संचार महसूस कर सकता हूं। अब ये ताकतें मेरे बिजनेस को तो आगे लेकर जाएंगी, उसके साथ साथ बहुत जल्द अब मैं भी अमर बन जाऊंगा। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार के प्यार और अपने मां के आशीर्वाद को देना चाहूंगा। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। और हां, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे कुछ खास दोस्तों का भी हाथ है। मेरे इन साथियों ने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरे हर फैसले पर मेरे साथ रहे। चाहे मेरा फैसला गलत था या सही, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू। बड़े मालिक, भोले भंडारी की कृपा से सब अच्छे से निपट गया। क्यों, तुमको कोई डाउट था? नहीं बड़े मालिक, लेकिन आज भी दिल सहम जाता है। 9 साल हो गए उस बात को, लेकिन बहुत डर लगता है मालिक। इतने सालों के बाद भी? मालिक, उस समय खतरा टला था, खत्म नहीं हुआ था। पंचशील बाबा की जादू से वो नागिन कैद जरूर हुई थी, लेकिन आज भी वो जिंदा है। उस नागिन ने आनंद ठाकुर के परिवार पर हमला किया था लक्ष्मण, और यही उसकी सजा है कि अब वो जमीन के नीचे सड़े। लेकिन अगर वो कैद से छूट गई तो? मुझे नागमणि की शक्तियां प्राप्त होने वाली है लक्ष्मण, और वो शक्तियां मिलते ही मैं उस नागिन के फन को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दूंगा। मन्नू, तुझे डर लग रहा है क्या? गाड़ी साइड में रखो। जी जी साहब जी। मन्नू, गाड़ी की डिक्की से मेरे नए जूते लगे दो। जी साहब। अब सुन, ये जूते राज को दे देना, साफ करा के। पर साहब ये तो नए हैं। अबे नए थे, अब पुराने हो गए, मेरे किसी काम के नहीं है। ये पैसे पकड़ और घर चला जा। और आप? मैं घोड़े पर आऊंगा। घोड़े पर? अबे गधे, आई ड्राइव माय ओन कार। मालिक, आगे बहुत डेंजर है। अरे अरे अरे, छोटे मालिक की गाड़ी ये पास, लगता है वो गाड़ी खुद ही चला रहे हैं। छोटे मालिक, अरे गाड़ी धीरे चलाइए। क्यों, तू हार जाएगा इसलिए? अरे क्या छोटे मालिक, अब आपसे भी क्या कंपटीशन। लेकिन याद है गांव वालों ने क्या कहा था? अरे वो तो अनपढ़ गवार गांव वाले हैं, तू भी उनकी बातों में आ गया। जा, मैं तो रेस लगा। छोटे मालिक आप भी चलो, फिर निकल निकल।